हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द bond length of diatomic molecule CO and N2. If the spacing between two adjacent lines of the spectrum which is used to determine the bond length is 3.844 per centimeter for Cu and 7.99 per centimeter for N2. Determine the bond length of these molecules. Two molecules given as CO and N2. इनकी हमें बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर आर से हम बॉन्ड लेंथ को डिनोट करें देन आर सीओ एंड आर एन टू हमें फाइंड आउट करना है। अब जो वैल्यू गिवन है हमें गिवन है स्पेक्ट्रल लाइन के एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन की स्पेसिंग गिवन है फॉर सीओ वो है 3.844 पर सेंटीमीटर एंड स्पेक्ट्रल लाइन स्पेसिंग फॉर एन टू गिवन है 7.992 पर सेंटीमीटर। अब जो सीओ मोलिक्यूल है ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल है। heteronuclear diatomic molecule। दिस मीन्स इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। हेटेरोन्यूक्लियर है तो पोलर मोलिक्यूल है हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। This means pure rotational spectroscopy can be used. Pure rotational spectroscopy can be used to determine bond length। और जो heteronuclear diatomic molecule होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है तो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसकी वैल्यू होती है 2b, जहाँ पे बी होता है ये होता है रोटेशनल कांस्टेंट। अब सेकंड जो मोलिक्यूल है वो है N2। ये है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल क्योंकि दोनों एटम सेम है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल और ये नॉन पोलर है हैविंग जीरो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी तो ये है ना माइक्रोवेव इनएक्टिव मोलिक्यूल होगा। इसको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ। और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की स्पेसिंग होती है वो होती है 4b के इक्वल। बी इज रोटेशनल कांस्टेंट। बी की जो वैल्यू होती है ये होती है एच अपॉन में 8 पाई का स्क्वायर आई इंटू सी। यहाँ पे जो आई होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की जो वैल्यू होती है ये होती है म्यू आर स्क्वायर। जो म्यू होता है ये होता है रिड्यूस्ड मास। आर होती है ये होती है बॉन्ड लेंथ। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सीओ और N2 दोनों के लिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी।
अब हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिर्फ सीओ को स्टडी कर सकते हैं, और रमन के लिए चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें है ना पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों को स्टडी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम जो सीओ मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी निकाल सकते हैं और रमन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो N2 मॉलिक्यूल है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही की जा सकती है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी परमानेंट डाइपोलमेंट जीरो है। तो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके ही थ्रू आउट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके, क्योंकि रमन से दोनों मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की जा सकती है। अगर हमें वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ये गिवन होता कि बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करो फिर कंपैरिजन करो, तो इस केस में है ना, अगर हम थ्रू आउट एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को हम प्योर रोटेशनल से सीओ की निकाल के और रमन की N2 की रमन से निकाल के भी कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा। लेकिन इसको की हम रमन से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं जो निकाल रही हूँ वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके ही दोनों मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर रही हूँ। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एडजेसेंट स्पेसिंग जो होती है वो 4b के इक्वल होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, और बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 8, हमने पहले ही निकाल दी, एच अपॉन में 8 पाई का स्क्वायर आई सी, और आई होगी म्यू आर स्क्वायर। आर में फाइंड आउट करना है, ये होगी आई बाई म्यू अंडर द रूट। ये सभी फॉर्मूले का यूज करके हम दोनों मोलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर सीओ मोलिक्यूल। और बी ये किसकी जो स्पेसिंग गिवन है इसके जो सीओ के लिए वो गिवन है, ये गिवन है 3.844 पर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू गिवन है 3.844 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3.844 डिवाइड बाई 4, 0.9, ये आएगी इसकी वैल्यू 0.961, 0.961 पर सेंटीमीटर। सिमिलरली जो स्पेसिंग N2 के लिए आएगी वो गिवन है 7.992 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.992 डिवाइडेड बाई 4, विच इज इक्वल टू 1.998 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे आई की वैल्यू, क्योंकि आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर है। तो आई हमें बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आई चाहिए, एक म्यू चाहिए। तो हम आई निकाल लेते हैं। आई निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई का स्क्वायर आई सी। तो यहाँ से आई और हम सीओ निकाल लेते हैं, वो आएगी एच अपॉन 8 पाई का स्क्वायर बी इंटू टी। एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 8 पाई, 8 इंटू में 3.14 स्क्वायर इंटू बी। बी की वैल्यू फॉर सीओ के लिए है 0.961 पर सेंटीमीटर इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको जब सोल्व करेंगे आईसीएल को, तो इसकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट 2.91 इंटू 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आईसीओ। सिमिलरली हम आई एंड टू निकालते हैं, ये आएगी 6.626 10⁻⁻34 बी डिवाइडेड बाय 8 पाई से यानी कि 3.14 स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू है 4 इंटू 1.998 इंटू
1.998 C 3 into 10⁸8। इसको जब सोल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 1.40 into 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है रिड्यूस्ड मास। म्यू के लिए म्यू निकालेंगे सीओ के लिए, ये क्या होगा एम सी इंटू एम ओ डिवाइडेड बाई एम सी प्लस एम ओ, मास ऑफ कार्बन इंटू ऑक्सीजन 12 इंटू ऑक्सीजन 16 डिवाइड बाई 12 प्लस 16। ये जो भी आएगा ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। इसको है ना हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो मास आएगा सीओ के लिए वो आएगा 1.138 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। सिमिलरली जब हम म्यू एन टू निकालेंगे, ये तो m/2 अगर होगा ये 14/2 यानी 7 एटॉमिक यूनिट आएगी, और ये किलोग्राम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1.162 10⁻26 किलोग्राम। अब हमारे पास ICO भी आ गया, म्यू सीओ भी है, IN2 भी है और म्यू N2 भी है। तो हम बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड लेंथ फॉर बॉन्ड लेंथ फॉर सीओ ये आएगी ICO जो हमारे पास आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल डायटोमिक मोलिक्यूल डिवाइड बाय म्यू सीओ अंडर द रूट। ICO की वैल्यू हमारे पास आई है 2.91 इंटू में 10⁻⁻46 ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय म्यू सीओ आया है 1.138 10⁻⁻26 किलोग्राम अंडर दी रूट। ये किलोग्राम से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर बार मीटर आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.60 10⁻⁻10 मीटर 1.60 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली जब हम N2 के लिए बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करेंगे म्यू N2 अंडर दी रूट ये आएगा 1.40 10⁻⁻46 डिवाइडेड बाय 1.162 10⁻⁻26 अंडर द रूट। ये होगा 1.10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो हमारी जो वैल्यूज आई है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आई है 1.60 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ जो आई है, और N2 मॉलिक्यूल के लिए आई है 1.10 एंगस्ट्रॉम। These are the bond length for CO and N2. These are the required values. Thanks for watching.